सम्मानित बंधुगण, कर्म की गति अति गहन है, इसलिए कर्म के सिद्धांतों को समझने में थोड़ा समय लगता है। हम जो भी जीवन में अच्छा बुरा फल भुगत रहे हैं, उसमें पहले जन्म के कर्मों का भी असर है और इस जन्म के कर्मों का भी असर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ भी आज मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे पहले कर्मों का असर है, उनका फल है, और इस जीवन में मैं कुछ भी करूँगा वो मेरा कुछ काम नहीं आएगा। ये सोचकर व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। मैं एक कथा पढ़ रहा था कि एक गुरुजी और उसके शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा खेत पड़ा है, बंजर पड़ा है। प्यास लगी थी, देखा तो वहाँ पर छोटा सा एक टूटा फूटा घर था। उसमें किसान था परिवार के साथ। प्यास लगी थी, उसने पानी पिलाया। शाम हो गई थी तो अब वहाँ चलने को गए तो किसान ने कहा, आप लोग कहाँ जाओगे? बोले जी जगह तो है नहीं, कब देखते कहीं रुकेंगे। बोला आप यहीं रुक जाओ, क्या दिक्कत है। किसान का व्यवहार बहुत अच्छा था। तो गुरुजी और शिष्य वहीं रुक गए। गुरुजी ने पूछा, भाई ये खेत किसका है? बोले अपना ही है खेत। बोले इसको उगाते क्यों नहीं, इसमें कुछ लगाते क्यों नहीं हो? बोला महाराज छोटा सा परिवार है, ये भैंस है, भैंस इतना दूध देती है कि मैं बाज़ार में बेच लेता हूँ और उस पैसे से कुछ दूध अपने लिए बचा लेते हैं, उस पैसे से गुजारा हो जाता है। एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये खेत क्या करें, इसीलिए बस इस भैंस से काम चल जाता है। रात को रुके गुरुजी। रात को 12 बजे के बाद गुरुजी ने कहा शिष्य से, एक काम करते हैं। कहा महाराज, बोले इस भैंस को पहाड़ी गांव था, पहाड़ी से नीचे गिरा के मार देते हैं। शिष्य सोचने लगा गुरु महाराज जी कैसा सोच रहे हैं। पर सज्जनों, जो महान पुरुष होते हैं वो जो कुछ भी करते हैं उसमें शिष्य का, व्यक्ति का भला होता है। शिष्य की समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आज्ञाकारी शिष्य था, उसे गुरु महाराज के प्रति विश्वास था। तो दोनों ने मिलकर उस भैंस को रात को चुपके से पहाड़ी से गिरा दिया और भैंस मर गई और वह रात को ही निकल गए। शिष्य अपना चला गया और कुछ दिन बाद शिष्य अपना धीरे धीरे अपना जो भी काम कर रहा था, एक दिन बड़ा आदमी बन गया। उसको 10 साल बाद उसको याद आई अपने उस किसान की, कह रहे हमने उसकी भैंस गिरा दी थी गुरु महाराज जी कहने से। अब तो शायद वो बेचारा पता नहीं क्या हाल में गुजर होगा। अब मैंने गुरु महाराज की कृपा से थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ा बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो चलो जाके उसको मदद करता हूँ। ये सोचकर वो अपनी कार में बैठ के वहीं पहुँचा जहाँ वह किसान का था। देखा तो खेत में अच्छी फसल लगी हुई है, किनारे किनारे चाहे तो पेड़ भी फलों के लगा रखे हैं और आलीशान मकान बना हुआ है वहीं पर। और सोचने लगा कि ये तो यहाँ तो एक गरीब किसान रहता था, लगता है वह बेच बाज के चला गया होगा, जब भैंस मर गई तकलीफ पाया होगा और यहाँ कोई और व्यक्ति आकर के उसने सारी मेहनत की है। अब बोला चलते हैं वापस। इतने में देखा कि उस बिल्डिंग से एक व्यक्ति निकला और उसने पहचान लिया वही किसान है। रुक गया। किसान ने भी उसको देखा, बोला अरे अरे स्वामी जी, आप तो स्वामी जी के साथ आए थे, आइए बैठिए, एक कप चाय पीजिए। बोला पहचान लिया? बोला हाँ, 10 साल पहले आप लोग आए थे, आप लोग तो चले गए पीछे से, पता नहीं मेरी भैंस कैसे पहाड़ी से गिर के मर गई और कुछ दिन तो मैंने बहुत तकलीफ पाई। फिर सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। लकड़ियाँ काट के बेची। उसके बाद धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे हुए। फिर से खेत को मैं जुताई कर लेता हूँ, खेत में बीज डाले, करते करते फसल अच्छी हुई और इतना बड़ा खेत था मेरे, तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया।
कई गायें ले ली, अब भैंसें हैं, अब तो मैं दूध भी बेचता हूँ और फलों की बिजनेस भी कर रहा हूँ। फल मैंने लगा दिए चारों तरफ और मैं तो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आप लोगों ने चरण रखे थे हमारे यहाँ, आप लोगों की गुरु की कृपा हुई, आप लोगों की कृपा हुई, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तब शिष्य की समझ में आया कि गुरु महाराज जी ने जो किया ठीक किया। अगर वो भैंस के सहारे रहता तो आलसी बन के पड़ा रहता, कभी कर्म नहीं करता। इसलिए हम भाग्य के भरोसे केवल रह जाएं कि मेरे भाग्य में इतना ही था और कर्महीन बन जाए, तो शास्त्र कहते कर्महीन नहीं बनना चाहिए। कहते कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ इस संसार में है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए कर्म करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मेहनत करने में, संघर्ष करने में, कोशिश करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। और जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमारे अंदर सफलता आती जाएगी। इसलिए कर्म करना है, पर कर्म करते समय कर्म को मैं अच्छी प्रकार कैसे करूं, मेरा कर्म श्रेष्ठ हो, परफेक्शन में आए, उसके लिए सज्जनों अध्यात्म को भी साथ लेना पड़ेगा। अध्यात्म क्या करेगा कि वह हमें हमारे अंदर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। आप देखिए किसी भी काम को करते समय जिस व्यक्ति की एकाग्रता जितनी ज़्यादा होती है वो उस काम को उतना ही अच्छे प्रकार से करता है। तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने का तरीका अध्यात्म की साधना है, योग है। जिस योग की कल हम चर्चा कर रहे थे, वह योग जिसको हमने माँ के गर्भ में किया था, बाहर आकर भूल गए, छोड़ दिया, उस पुरातन योग को जो सृष्टि के आदि से था, अब भी यह रहेगा, और जिसको हमने गर्भ में किया था, उस योग को हमें सीखना पड़ेगा। वह योग सारे संसार के लिए एक है, अलग अलग नहीं है। आज तो लोग अनेक प्रकार के योग सिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मानसिक योग की। शारीरिक योग भी एक है। आप देखेंगे अगर आसनों की जितनी प्रकार है वह फिक्स है, प्राणायाम है वो फिक्स है, हर चीज़ योग के, ये भी जो बाहर के अंग है ये भी फिक्स है। ऐसे जो मेंटल योग है, मानसिक योग है, वह भी फिक्स है, एक ही तरह का है, उसमें अलग अलग वैरायटी नहीं है। आज लोगों ने वैरायटी बना दी है। कोई कहता है मेरा ये योग है, तो कोई दूसरा योग, कई तरह के योगों की बात करते हैं लोग, लेकिन वास्तव में वह पुरातन योग, असली योग वह है जिसका हमने गर्भ में किया था, और उसी योग का प्रचार सृष्टि के आदिकाल से होता आ रहा है। यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जिस योग को मैं तुझे आज सिखा रहा हूँ, इसी को मैंने कल्प के आदि में सूर्य को सिखाया था। सूर्य से मनु ने प्राप्त किया, इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, राजऋषियों में आया, फिर यह लुप्त हो गया था। आज तुम्हें फिर से मैं वही योग सिखा रहा हूँ। सज्जनों, हम तोता रटन की तरफ पढ़ लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते, और यही कारण है कि उसकी रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो योग को मैं तुझे आज सिखा रहा हूँ, इसी को मैंने कल्प के आदि में सूर्य को सिखाया था, प्रदान किया था। सज्जनों, सृष्टि के आदि में, बिफोर क्रिएशन, भाषा थी नहीं, ये सृष्टि बनी नहीं थी, मनुष्य की रचना नहीं हुई थी। कौन सी भाषा में कौन सा योग सिखाया होगा? वो योग सज्जनों पराभौतिक योग था, मेटाफिजिकल योगा था। बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे वो जो योग था, वह योग सच्चा योग था। और उसी योग को जितने भी इनकारनेशन संसार में आए, जिनके ऊपर आज अनेक पंथ बने हुए हैं,
उन सभी महापुरुषों ने अपने समय में उसी योग को सिखाया था और वही योग हमें आज भी सीखना है। कहीं भी जाएं, किसी के पास जाएं, हमने कहना है मुझे वह योग चाहिए, मैं उस योग को सीखना चाहता हूँ जिसको कल के आदि में भगवान कृष्ण ने सूर्य को कहते सिखाया था। और उसी योग को वास्तव में माँ के गर्भ में भी हर बच्चा सीखता और प्रैक्टिस करता है। उस योग की विशेषता है कि उस योग को जब हम साधना करेंगे वह योग हमें जो है योग कर्मसु कौशलम की स्थिति में ला देगा। कर्म करने में अगर हम उसकी साधना करते चले गए तो हमको इस स्थिति में पहुंचा देगा कि हमारे कर्मों में टोटल परफेक्शन आ जाएगा। हम जो करेंगे परफेक्ट होगा और यही महापुरुषों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ भी करते हैं वो सही होता है, कभी उसमें मिस्टेक होती नहीं है। एक ने एक बार प्रश्न किया कि रामायण में लिखा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ कुछ भी करे उसको दोष नहीं लगता। तो ये तो पक्षपात हो गया, और कोई गलती करे तो उसको सजा मिलती है, उसको दोष लगता है, उसका फल भुगतना पड़ता है। समर्थ करे तो समर्थ को दोष नहीं लगेगा, इसका क्या मतलब है? तो महाराज जी ने समझाया कि ये इसलिए कहा गया, समर्थ उसको कहा गया जो गलती करता ही नहीं है, उससे मिस्टेक होती नहीं है, वह जो करता है सही करता है। जब गलती ही नहीं करेगा तो उसको दोष कहाँ से लगेगा? तो सज्जनों, वह अवस्था एनलाइटनमेंट की अवस्था है जब हम योग में आरूढ़ होके हमारा मन निरंतर सुमिरन की स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामे शस्य असंशयम। अर्जुन, तू निरंतर सुमिरन कर और युद्ध भी कर, और उस समय तू जो भी कर्म करेगा तुम्हारी मन और बुद्धि मेरे में स्थित रहेगी, तू मुझको प्राप्त होगा। सज्जनों, कितनी बड़ी बात कह दी। मन और बुद्धि मेरे में अर्पित रहेगी। वह कब होता है? कंटिन्यूअसली कब होता है? जब हम निरंतर सुमिरन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो भी काम होते हैं विचित्र होते हैं, हमारी कल्पना से, सोच से परे होते हैं। वह काम, ऐसे काम हम कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ब्रेन जो होता है वह इंट्यूटिव है, वह प्लानिंग से नहीं करता, वह अकस्मात करवा देता है। मैं आपको एक इतिहास की घटना बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, ये महाराष्ट्र की तरफ एक संत एकनाथ हुए। जब वह अपने गुरुजी के यहाँ सेवा कर रहे थे, उनके गुरुजी का नाम जनार्दन स्वामी था, जो एक राजा के यहाँ राजा के दीवान भी थे, सेनापति भी थे, सब कुछ राजा का संभालते थे। दीवान साहब करके वह फेमस थे, जनार्दन स्वामी नाम था उनका। उनके यहाँ सेवा में लगा हुआ था एकनाथ, जिससे कि वह ज्ञान व राज विद्या सीखने को मिले गुरु महाराज जी की कृपा से। आजकल तो लोग कहते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरे तीसरा नेत्र खोल दो, मुझे तो जाना है। सज्जनों, हर चीज़ में थोड़ा सा प्रिपरेटरी पीरियड होता है। अच्छा डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर चीज़ चेक करेगा। अगर उसमें कमी है तो वह आपको कुछ दिन के वेट कराएगा, दवाई देके। जब आपका सब चीज़ नॉर्मल होगा तब आपका ऑपरेशन करेगा। उसका उद्देश्य होता है आपको बचाना। एक किसान बीज डालने से पहले ज़मीन को फर्टाइल बनाएगा, तब उसमें एक बीज डालेगा, क्योंकि उस एक बीज से उसने बहुत बड़ा पेड़ बनाना है, जिस पेड़ में हजारों फल लगेंगे। तो एक सदगुरु जो होता है, असली गुरु जो होता है, आप गैर व चेला नहीं बनाएगा,
आज तो हम जाते हैं किसी भी संस्था में, कहते हैं जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, बोले हाँ आ जाओ, तुरंत बना लेते हैं। जो असली होगा, जिसके पास वो पराभौतिक ज्ञान होगा, जो गर्भ का ज्ञान जिसके पास होगा, वह राजविद्या का ज्ञान जिसके पास होगा, वह आपको तुरंत शिष्य नहीं बनाएगा, आपकी टेस्टिंग करेगा। आप साधना सीखने में क्यूरियस है या सिंसियर है? एक होता है क्यूरियसिटी कि भाई चलो देखता हूँ क्या है, और एक होती है सिंसियरिटी कि मुझे ये चीज़ लेनी है और इससे मेरा कल्याण करना है। तो आपके अंदर क्यूरियसिटी होगी तो आपको नहीं सिखाएगा, आपके अंदर सिंसियरिटी होगी तो आपको सिखाएगा। तो पहले ज़माने में टेस्ट भी करते थे कि इसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि सिंसियरिटी है, और उसके बाद उस राजविद्या का उपदेश देते थे। तो एक नाथ गुरुजी के यहाँ सेवा कर रहा था। एक दिन गुरुजी ने टेस्ट लेना चाहा, बोले मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करने देना, कोई भी आए मुझे डिस्टर्ब मत करना, यह आज्ञा दे दी। अब शिष्य एक नाथ जी ड्यूटी पे बैठ गए कि अब अंदर मैंने किसी को नहीं जाने देना, गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे हैं। इतने में एक घुड़सवार आया राजा का संदेश लेके, और बोला मेरे पास राजा का एकदम इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी संदेश है, और ये अभी मुझे दीवान जी को देना है। एक नाथ ने कहा भाई गुरु महाराज की आज्ञा, अंदर किसी को नहीं जाने देना, मैं तो नहीं जाने दूंगा। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाने का प्रयास किया, एक नाथ नहीं माना। जब नहीं माना, बात सेक्रेट बात थी, सेक्रेट संदेश था, तब घुड़सवार से रहा नहीं गया। घुड़सवार ने कहा ये लो, मैं तुम्हें कह देता हूँ राज पत्र, दुश्मन ने अटैक कर दिया है, दीवान जी सेनापति हैं, ये जब तक नहीं जाएंगे सेना नहीं लड़ेगी और कब्जा हो जाएगा पूरे राज्य पे, अब तुम इसके जिम्मेवार हो, कह के कागज फेंक के चला गया। अब एक नाथ के लिए समस्या हो गई कि गुरु महाराज जी की आज्ञा है मुझे मत उठाना, और अगर गुरु महाराज जी लड़ने नहीं जाते हैं तो ये राज्य हाथ से निकल जाएगा। अब बताओ स्थिति में आप और हम क्या करते हैं? हम तो कहते हैं गुरु महाराज जी की आज्ञा तो क्या है, चलो मैं उठा देता हूँ। पर सज्जनों, जो महापुरुष की आज्ञा होती है उसके पीछे बिल्कुल रहस्य होता है। एक नाथ ने उस समय चिंता में आ गया कि मैं करूं तो क्या करूं। गुरु महाराज जी को उठाऊं तो आज्ञा का उल्लंघन होता, नहीं उठाते तो राज्य चला जाता है। सज्जनों, उस समय उसने अंदर ध्यान किया, और उस समय उसके राइट ब्रेन में इंट्यूशन आया। अचानक उठा हुआ गुरु महाराज जी का जो दूसरा कमरा, जिसमें गुरु महाराज जी की वह लड़ाई की पोशाक रखी थी, उस पोशाक को उसने पहना। वो चेहरे पे आप बताते वो लगा देते हैं, जिससे चेहरा कौन लड़ रहा है, कौन व्यक्ति है पता नहीं लगता। चेहरे को बचाने के लिए एक कवच जैसा होता है, वो लगा देते हैं। वो लगा लिया और तलवार लेके घोड़े पे सवार होकर निकल गया। लोगों ने सोचा, सेना ने सोचा कि सेनापति जी आ गए, सेना भी चल पड़ी, युद्ध हुआ, दुश्मन की सेना को भगा दिया गया। एक नाथ भी पता नहीं किस दुनिया में था, वह एकदम बढ़िया से युद्ध कर रहा था, दुश्मनों को मार रहा था। युद्ध खत्म होकर के वापस आया तो गुरु महाराज जी अभी भी ध्यान में बैठे थे। उसने कपड़े उतारे, वापस वहीं लगा दिए, फिर ड्यूटी में बैठ गया। गुरु महाराज जी का लंबा ध्यान था। रात को गुरु महाराज जी उठे और अगले दिन अपने राज्य में गए। दरबार में गए तो सब जगह जय जयकार हो रही। दीवान जी बूढ़े होते हुए भी इतना अच्छा युद्ध किया, उनकी जय हो सारी तरफ हो रही। अब वो जो दीवान जी उनके गुरु थे, वो सोचते मैं तो लड़ाई नहीं, मैं तो कमरे में ध्यान कर रहा था, ये हो क्या रहा है।
कुछ समझ में नहीं आया उनके। वापस आए तो पूछा एकनाथ से, एकनाथ लोग ऐसे से जयकार कर रहे हैं, मैं तो युद्ध में गया नहीं, ये क्या है मामला। एकनाथ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, गुरु महाराज मेरे से गलती हो गई, ऐसे से वो राजपत्र आया, आपकी आज्ञा थी कि मुझे उठाना मत, तो मैं भी आपको नहीं उठाया, फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं आपकी ड्रेस पहन के चला गया, युद्ध करके आ गया, आपके कपड़ों को मैंने अपवित्र कर दिया, गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर करके रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। गुरु महाराज हंस के कहने लगे, एकनाथ तेने सही किया, और खुश हुए, आशीर्वाद दिया। अब सज्जनों, क्या हमारा लॉजिकल ब्रेन ऐसा सोच सकता है, ये हिम्मत कर सकता है कि इस तरह से कपड़े पहन के चले जाएं? ये इंट्यूटिव ब्रेन ही कर सकता है, दाहिना ब्रेन में ही ये इंस्टिंक्ट आ सकता है, ये इंट्यूशन आ सकता है। इसलिए जिसका दाहिना ब्रेन से जो काम करता है वह बड़े बड़े काम कर जाता है, वह अनएक्सपेक्टेड काम कर जाता है। कब पता नहीं उसको क्या इंट्यूशन हो जाता है, और वह ऐसे काम कर जाता है जो कि यादगार बन जाते हैं। उसके अलावा दाहिने ब्रेन में क्रिएटिविटी है, काम करते करते भी वह कितने नए तरह से काम कर जाता है। आज जो इतना विकास हुआ है विज्ञान का, पुराने फॉर्मूलों को लेके थोड़ी विज्ञान चली है। साइंटिस्ट ने नए नए फॉर्मूले निकाले, नए नए इन्वेंशन किए। आइंस्टाइन को E=mc² कहाँ लिखा हुआ था? लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने कहाँ पढ़ा? कैसे निकाला? कहाँ से आया वह? सज्जनों, ये सब दाहिने ब्रेन का कमाल है, सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है। जब हमारा मन दाहिने ब्रेन में जुड़ता है तो उस स्थिति को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड की स्थिति में विचित्र काम होते हैं, प्रोग्रेसिव काम होते हैं, संसार के कल्याण के लिए काम होते हैं, बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये सब हमारे जीवन में पॉसिबल है। इसलिए कहा, कर्मों को परफेक्टली करने के लिए हमको योग में आरूढ़ होना पड़ेगा, और जो महापुरुष होते हैं वो योग में आरूढ़ रहते हैं। इसलिए कई बार उनकी वर्किंग को हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है गलत कर रहे हैं, बाद में पता लगता है सही कर रहे थे। और यही कंफ्यूजन से सोसाइटी उनको पहचान नहीं पाती है। आप अगर इतिहास देखोगे, हर युग में महापुरुष आए, लोगों ने उस समय उनको स्वीकार नहीं किया, अनेक तरह के प्रश्न किए, अनेक तरह का विरोध किया, निंदा की, आरोप लगाए, और जाने के बाद फोटो रख के पूजा की। आप गुरु नानक का इतिहास देख लो, चक्की चलाई, उनको जेल में ले गए। भगवान बुद्ध को कितना परेशान किया, भगवान कृष्ण को जेल में डालने का कितना प्रयास किया दुर्योधन ने। शिशुपाल ने तो 100 से ऊपर अवगुण गिना दिए, बुराइयां गिना दी कि ये कृष्ण ऐसा है वैसा है। भगवान राम को धोबी कह रहा कि मैं राम जैसा थोड़ी हूँ जो दूसरे घर में गई औरत को अपने घर में रख ले। अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हर युग में महापुरुष के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि महापुरुष को पहचान नहीं पाते हैं। वह इंट्यूटिवली काम करता है, लॉजिकली काम नहीं करता वह। इसीलिए कहा कि निर्गुण ब्रह्म सुलभति, सगुण चीने कोय, अगुण सगुण नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। कि अंदर जो भगवान है उसको पहचानना फिर भी सरल है, हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट है, पर का कंपैरिजन में वो भी सरल है। पर जब वह शरीर में वह शक्ति होती है, सद्गुरु रूप में, साकार रूप में जब वह शक्ति होती है, का उसको समझना और उसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट है।
कि उसकी वर्किंग इंट्यूटिवली होती है, तो हम लॉजिकल ब्रेन से सोचते हैं ऐसा क्यों किया, हमको लगता है गलत कर रहे हैं और हम विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो कहा उनकी वर्किंग को समझने के लिए जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, हम महापुरुषों की वर्किंग को समझ नहीं सकते। और जिसका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, जिसका मन दाहिने ब्रेन से अटैच्ड है, कनेक्टेड है, जिसके दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव है, वो महापुरुष की लीला को समझ सकता है और एंजॉय करता है। तभी कहा गया कि देखहि सुनहि प्रभु चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह बुद्ध होई सुखारे। कि जब वह सगुण अपनी लीलाएं करता है तो कुछ लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, और कुछ लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद कौन लेते हैं? जो उस लीला के रहस्य को समझते हैं। कौन समझते हैं? जो उस लेवल पे अपने को ले गए हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे जो आरूढ़ हैं, वह उसकी लीला को समझेंगे, और जो लॉजिकल ब्रेन से सोचता है वह नहीं पहचान पाता है। इसलिए हर युग में क्या हुआ, महापुरुष आए तब स्वीकार नहीं किया, जाने के बाद पूजा की। कहते हैं जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति ही। पर सज्जनों, डॉक्टर जब जिंदा होता है, लिविंग होता है, उस समय ऑपरेशन करेगा, मरेगा, मरा हुआ डॉक्टर, बीता हुआ डॉक्टर की फोटो आपका ऑपरेशन नहीं कर सकती। जो तीसरा नेत्र खोलने की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का खोला, बुद्ध ने आनंद का खोला, ईसा मसीह ने जॉन और अपने अनेकों पीटर वगैरह शिष्यों का खोला, गुरु नानक ने अंगद देव और अनेक शिष्यों का खोला, लहना जिसको हम कहते थे। पर आज अगर हम उनकी फ़ोटो को प्रार्थना करें, कबीर साहब ने धर्मदास की तीसरा नेत्र खोला, आज हम उनकी फ़ोटो को रख के कहें मेरा तीसरा नेत्र खोल दो, सज्जनों फ़ोटो कभी आपका तीसरा नेत्र नहीं खोल सकते। भगवान शिव ने काशी में अनेक भक्तों का तीसरा नेत्र खोल करके उनको वह उपदेश दिया, मेटाफिजिकल नॉलेज, मेडिटेशन सिखाया। आज हम इन सब की फ़ोटो रख करके कहें मेरा तीसरा नेत्र खोल दो, मैं भी उस भर्गो ज्योति का दर्शन कर लूँ, सज्जनों पॉसिबल नहीं है। आज हमको फिर उसी वैसा शक्ति संपन्न, वैसा ही एनलाइटेन महापुरुष ढूंढना पड़ेगा, जो हमारा तीसरा नेत्र खोलकर हमको वही एक्सपीरियंस करा दे जो उन महापुरुषों ने अपने समय में अपने भक्तों को, शिष्यों को कराया था। और ये पॉसिबल है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन हर युग में मैं आता हूँ, ऐसा कोई भी युग नहीं होता जिसमें मैं नहीं होता हूँ। हम सोचते हैं भगवान कृष्ण तब आए थे, अब तो आने के नहीं, आएंगे तो पता नहीं कब आएंगे। सज्जनों, ये युग, ये संसार महापुरुषों से कभी भी खाली नहीं होता है। सद्गुरु रूपी महापुरुष हर समय संसार में रहता है, और उसकी पहचान यही है कि वही तीसरा नेत्र खोलकर भर्गो ज्योति का दर्शन करा सकता है, बाकी गुरु नहीं करा सकते। और जब वैसा महापुरुष हमको मिलेगा तो वह केवल दर्शन ही नहीं कराएगा, हमारा परमानेंट गाइड बन जाता है। आपको पहाड़ की चोटी पे जाना है, एवरेस्ट में जाना है, आप अकेले जाओगे तो भटक जाओगे। तो लोग क्या करते हैं, एक गाइड को ले जाते हैं। गाइड कौन होता है? जो पहले एवरेस्ट पे जा चुका होता है। वह उसको सब उसकी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, कहाँ क्या होगा, सब चीज़ों का पता होता है। वह आराम से आपको पहुँचा देगा। और जो गाइड खुद ही नहीं जानता, खुद ही नहीं गया एवरेस्ट पे, वो आपको भटका देगा। बिल्कुल यही स्थिति अध्यात्म की है। अध्यात्म में हमको उस व्यक्ति को ऐसा गाइड ढूंढना पड़ेगा जो निरंतर सुमिरन की अवस्था को प्राप्त किए हुए है। उसके कर्म विचित्र होंगे और उसकी संगत में रह के धीरे धीरे हम भी उस अवस्था को प्राप्त होने में
अपने को अग्रसर कर पाएंगे। तब हमें समझ में आएगा कि योग को असली योग क्या है और योग कर्मों में कितना परफेक्शन लाता है। उस योग को हम जब पूर्ण रूप से धारण करेंगे, गाइड के सहारे हम चलेंगे, तो गाइड एक दिन हमको टॉप पे पहुंचा देगा। टॉप का मतलब है ये क्राउन चक्र कहते हैं हमारे अंदर, जिसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं, वह हमारे मन को वहां पहुंचा देगा। कहते हैं क्या है इस वास्तविक में, आप जब रॉकेट को छोड़ते हैं ऊपर, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसको खींचती है, पर रॉकेट में इतना पावरफुल इंजन लगा रहता है कि वह रॉकेट को पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद आकर्षण शक्ति काम नहीं करती है और वो उस रॉकेट को चंद्रमा के पास पहुंचाते हैं। चंद्रमा के पास पहुंचाने के बाद चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उसको खींचती है और तब वह चंद्रमा पे लैंड करता है। बिल्कुल यही स्थिति सज्जनों हमारे अंदर है। ये भ्रिकुटी बाउंड्री है। मन को इस साधना के द्वारा, उस मेटाफिजिकल मेडिटेशन के द्वारा मन को पुश करना पड़ता है और प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये मन क्रॉस करता है। इसको क्रॉस करने के बाद में ये उसकी रेंज में जाता है, सहस्त्रदल कमल की रेंज में जाता है। पहुंचता नहीं है, वो सहस्त्रदल कमल का जो स्थान है वो पीनियल ग्लैंड है। तो वहां जब पहुंच जाता है उस एरिया में, वहां पर वो मास्टर बैठा हुआ होता है, सदगुरु बैठा रहता है। कबीर साहब कहते हैं एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला हो से चुन चुन खावे, गुरु निरंतर खेला। तो वह शक्ति जो वहां बैठी हुई है वह फिर मन को खींचेगी और जब वह खींचेगी तब वह मन वहां पर पहुंच सकता है। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि उस अवस्था की प्राप्ति के लिए गुरु की, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। वह एनलाइटेड महापुरुष जब कृपा करेगा तब आपको वहां पहुंचा सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में वह जो स्थिति है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव सजम, वह निरंतर सुमिरन की, कंस्टेंटली मेडिटेट एंड फाइट वाली जो स्थिति है, लगातार साधना करते हुए हम कर्म में आरूढ़ हो जाएं, वह है योग कर्मसु कौशलम, वह है कर्मों की परफेक्शन। और मनुष्य जीवन में उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमको कर्मों की कुशलता को सीख करने के लिए उस योग को सीखना है और प्रैक्टिस करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। धन्यवाद।